और इस 14 अगस्त के अंदर और पिछले जो 14 अगस्त थे उनके अंदर एक ख़ास फ़र्क है कि इस मरतबा पाकिस्तान ज़्यादा अपने आप को एम्पावर फील कर रहा है, कदमों पे खड़ा है। और इस वक्त जो कौम का यकीन है, जो एतमाद है, वो शायद पिछले 8, 10, 15 सालों के अंदर वो नज़र नहीं आ रहा था। अब ये जो अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान को मिली है, सवाल ये है कि क्या हम इन्हें ग्रैब कर सकेंगे और आने वाले दिनों में पाकिस्तान मज़ीद बेहतर हो सकेगा या नहीं, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री है कि जब भी हमें मौका मिलता है तो हम उसे लूज़ करने के भी बड़े बादशाह हैं, बड़ी जल्दी लूज़ कर लेते हैं। तो कहीं खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि ये जो हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है ये भी ज़ाया हो जाएगी। इन पिछले दिनों में जो वाक़यात हुए हैं, कुछ उनका हवाला मैं आपके सामने रखता जाता हूँ। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की 2 विजिट्स हुई हैं अमेरिका के अंदर और इन 2 विजिट्स के नतीजे बहुत अच्छे निकले हैं। पहला तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के बहुत करीब आ गए हैं और अब ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। हर बार वो पाकिस्तान का जिक्र करते हैं और साथ ये कहते हैं कि जी 5-6 त्यारे भी गिरे थे, और साथ इंडिया को जिस तरह उसकी बैशिंग करते हैं तो पाकिस्तान को ज़ाहिर है और पाकिस्तानियों को बड़ा अच्छा लगता है वो। दूसरा ये है कि दूसरी जो विजिट थी फील्ड मार्शल की, उसके बाद मजीद ब्रिगेड जो BLA का ब्रिगेड है उसको दहशतगर्द करार दे दिया अमेरिका ने। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके साथ पाकिस्तान के जो तजारती वॉल्यूम है और ये है अमेरिका के साथ, उसमें 16% इजाफा हो गया है और आने वाले दिनों में कहा जाता है कि हमारी ट्रेड अमेरिका के साथ डबल हो जाएगी। ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। फिर अमेरिका पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाहता है, ऑयल की फील्ड में भी करना चाहता है, गैस की फील्ड में भी और मिनरल्स की फील्ड के अंदर भी। और अगर ये सरमायाकारी हो जाती है तो ज़ाहिर पाकिस्तान को इसका बड़ा फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त डिप्रेशन में है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ दोस्ती अमेरिका की होने से इंडिया को नुकसान भी बहुत हुआ है और साथ साथ उसे फ्रस्ट्रेशन भी बहुत हुई है। और इस फ्रस्ट्रेशन में कहा जाता है कि कहीं वो दोबारा जंग ना छेड़ दे, क्योंकि उस साइड से जंग की खबरें भी आ रही हैं। तो ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद खान साहब और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब, और हमारे जो तीसरे मेहमान हैं सैयद मोहम्मद अली साहब हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो अचीवमेंट्स है आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान का मुकद्दर बदलने के लिए काफ़ी है या फिर हमें कुछ और काम करना पड़े? नहीं, देखिए, पाकिस्तान का मुकद्दर बहुत सुनहरा है और ये मुल्क हमने बड़ी कुर्बानी के बाद हासिल किया था और हमें एक विजन दिया था कायद आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने। तो हमने अभी वो मकाम हासिल करना है और मैं ये समझता हूँ हम उस मकाम को हासिल करने की तरफ चल पड़े हैं। और इस वक्त जो फ़र्क है वो लीडरशिप का है, ख़ास तौर पर मिलिट्री लीडरशिप का। आपने मार के हक में देखा कि हमने जो कहा वो करके दिखाया। और मुझे इसका ज़ाती तौर पे पता है कि अगर इंडिया ज़रा सी इस बात को बढ़ाता तो हम आखिरी हद तक चले जाना था और इंडिया को हमने तबाह बर्बाद कर देना था। तो आप देखें, ट्रंप साहब जो है वो दुनिया को समझते हैं। स्टिल इट्स द यूनिपोलर वर्ल्ड, और जो वो टैरिफ लगाते हैं, ये बात करते हैं, पूरी दुनिया रिएक्ट करती है। और मोदी बड़े फख्र से कहा करता था, डोनाल्ड तो उसको कहना नहीं आता ना, डोनाल्ड ट्रंप कहता था, डोनाल्ड ट्रंप माई फ्रेंड। तो उस माई फ्रेंड ने देखे, माई फ्रेंड माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, तो वो उसको देखे, उसने उसको कैसी झाड़ पे लाई है और कैसे उसको जो है आइसोलेट उसको इंटरनेशनल कर दिया है। और पाकिस्तान को कहता है आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान इज अ ग्रेट नेशन, वी आर गोइंग टू डू ग्रेट ट्रेड विद देम एंड आई लव पाकिस्तान एंड इट इज ऑनर फॉर मी टू मीट द फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान। तो इंडिया के बारे में तो उसने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, हालांकि दहाइयों से उनके साथ वो पींगे बढ़ा रहे थे और बेवकूफ बना रहे थे। और अब जब BLA पे उन्होंने लगाई है, देखें इस पे पाबंदी, तो इसका मतलब क्या है कि जो मुल्क उसको सपोर्ट करेंगे वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, उन पर भी पाबंदियां लग सकती हैं। और जैसे मुल्कों में बैठे हुए थे, UK में रिपोर्ट थी कि वहां हरब्यार मरी बैठा हुआ है और मेहरान मरी स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ है। कभी बरामदा बुख्ती की खबर आती थी कि जी वो UK में है या अफगानिस्तान में है। अब ये देखें, उनका वहां बैठना मुश्किल हो जाएगा। अब ये वो भागेंगे, उन पर पाबंदियां लगेंगी और पाकिस्तान के साथ वो ट्रेड करना चाहता है। वो पाकिस्तान की कहता है कि दे हैव लॉट ऑफ रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स, गैस, रेयर अर्थ मेटल्स, और कहते हैं आप यू शुड नॉट बी सरप्राइज कि नियर फ्यूचर में पाकिस्तान शायद ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा हो इंडिया को। तो आई थिंक पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ा सुनहरा है। सिर्फ करना हमने ये है कि जो रिजॉल्व मार का हक में दिखाया उसको कायम रखें और पाकिस्तान की इंटरेस्ट को आगे रखें पर्सनली। बिल्कुल सही बात। अच्छा, एयर मार्शल साहब ये फरमाइएगा सर, ये कैच जो होता है ना वो हवा में होता है और जो उसे ग्रैब कर लेता है कामयाब तो वही होता है। हम कैच ड्रॉप करने में भी बड़े एक्सपर्ट हैं, हमने ऐसे ऐसे कैच ड्रॉप किए हुए हैं कि दुनिया हैरान है कि उन्होंने किया क्या। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस मरतबा ड्रॉप हो जाए, एक खदशा। पहली बात तो जावेद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम में इनवाइट किया और आपको पाकिस्तान का 78
नेशनल डे बहुत मुबारक हो। आपने जिस तरह कहा कि हमने माजी में अपने कई मौक़ों को ज़ाया किया है, ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस मरतबा मैं बहुत पुरुमीद हूँ। उसकी एक वाहिद वजह यह है कि जो रियासत के 3 सतून हैं, पॉलिटिशियंस, डिप्लोमेट्स और मिलिट्री, वो तीनों यकजा होके एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर मार्का हक के बाद एक इस तरह की यकजहती का माहौल है कि मुझे ये लग रहा है कि इस मरतबा हम कैच करे ही करेंगे। सर हमारे पास ऑप्शन भी नहीं, लिमिटेड ऑप्शन। लेकिन देखिए, रियल पॉलिटिक के अंदर कोई परमानेंट दोस्तियां या नफरतें नहीं होती। हर मुल्क अपने फायदे के लिए एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रखता है। अगर आज अमेरिका हमारे करीब आ रहा है, वो इसलिए नहीं आ रहा कि उसको कोई हमसे खास मोहब्बत होगी, इसलिए कि वो हमारे से कुछ फायदे हासिल करना चाह रहे हैं। और हमारा भी बिल्कुल यही एटीट्यूड होना चाहिए। हमें अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए और जहां हम यकजा होके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर सकते हैं, हमें जरूर करने चाहिए। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि जो दूसरी बिग पावर्स हैं, जैसे चाइना, जैसे रशिया, हम उनके साथ ताल्लुकात को खराब कर लें। ठीक है ना? सो हम लोगों को बहुत सेंसिबल होकर आगे चलना पड़ेगा। और अब जबकि हम 78 ईयर्स के हो गए हैं और जिस तरह आपने खुद फरमाया कि हमने काफी गलतियां माजी में की हैं, मैं ये उम्मीद करता हूं कि अब हम इतने मैच्योर हो गए हैं कि हम आगे सही फैसले लेंगे। बहुत अच्छी बात। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपकी तरफ आना है। सर ये फरमाइएगा कि पूरी दुनिया का जो मीडिया वो बड़ा हैरान है, परेशान है कि पाकिस्तान ने ये किया कैसे। रोज कोई ना कोई अखबार उसके अंदर आर्टिकल छपता है कि पाकिस्तान ने किस तरह डिप्लोमेसी की कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को राजी कर लिया जो किसी के काबू नहीं आ रहा। तो ये बेसिकली पाकिस्तान ने किया कैसे? अब आपसे भी एक सवाल है। देखिए, 3 इसके मुख्तसर पहलू हैं। पहली बात यह है कि देखें, झूठ के पाँव नहीं होते और बिलाखिर जो है वो सच सामने आ जाता है। तो जो झूठा बयानिया पाकिस्तान के हवाले से आप जानते हैं, पिछले कोई 25 साल से भारत ने मुरतब किया था कि जी एक अनस्टेबल एक्सट्रीमिस्ट लोगों की रियासत है जिसके पास एटमी हथियार भी हैं और ये दहशतगर्दी का एपी सेंटर है वगैरह वगैरह। वो पूरा बयानिया जो है पिछले यूं लगता है 3 माह के अंदर जमीन बोस हो गया है। और 3 बातें सामने आई हैं कि अमेरिका ने रियलाइज किया है कि भारत जो है वो एक इंतहाई गैर जिम्मेदार और एक एतबार के काबिल रियासत नहीं है। और दूसरी बात के जो बुनियादुल मरसूस में हमें तारीखी कामयाबी हुई, उसके नतीजे में अमेरिका ने कैलकुलेट किया है कि भारत की विल और कैपेसिटी चीन को कंटेन करने में नहीं है। तो अभी तक उन्होंने जितनी इन्वेस्टमेंट उनकी हार्ड और सॉफ्ट पावर में की थी वो जाया हो गई है। तीसरी बात यह है कि फिर आप देखें कि जिस तरह उन्होंने अपने इंटेलिजेंस एजेंट्स को अमेरिका में भेजा सिख रहनुमाओं को कत्ल करने के लिए, इस पे अमेरिका का माथा पहले खटका था। और फिर आपने देखा कि जब उन्होंने ये ट्रंप इंतजामिया आई तो उन्होंने देखा कि जनाब ये अपने ताजरों को और किसानों को तो बहुत प्रोटेक्शन देते हैं, हमसे फ्री मार्केट मांगते हैं, तो और अमेरिका को वो मार्केट एक्सेस नहीं दे रहे थे। फिर आपने देखा कि ट्रंप साहब ने इनको F-35 जो 5th जनरेशन फाइटर है वो ऑफर किया। तो अभी ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक भारतीय फजाइया भी शायद सखोई 57 को ज्यादा अहमियत देती है क्योंकि वो समझती है कि रशियन टेक्नोलॉजी उनके साथ कंपेटेबल भी है, सस्ती भी है और शायद ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी होगा जो कि अमेरिका नहीं देगा। और फिर आखिरी बात ये कि जिस तरह से उन्होंने रूस से पिछले साल तकरीबन $52 अरब का तेल खरीदा है, उसके ऊपर अमेरिका को बहुत गुस्सा है कि जनाब ये तो एक तरह से जो वॉर एफर्ट है मॉस्को की यूक्रेन में उसको फाइनेंस करने के मुतरादिफ है। तो ये तमाम वजूहात हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने, जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, सब्र तहम्मुल का भी किया। हमने दंदान शिकन जवाब तो दिया लेकिन बहुत ज्यादा हमने एस्केलेट भी नहीं किया। और जब ट्रंप साहब ने इंटरवीन किया तो हमने उनको वेलकम भी किया। और साथ ही साथ फिर अब हम देख रहे हैं कि हमने उनका एक बड़ा दहशतगर्द जिस तरह पकड़वाया ट्रंप साहब ने, उसका भी एतराफ किया कांग्रेस में। और फिर हम तसलसल के साथ, जिम्मेदारी के साथ, ना सिर्फ भारत के साथ
बल्कि मगरबी एशिया में आपने देखा मार्को रूबियो ने एतराफ किया कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ कशीदगी को कम करने में भी अहम रोल प्ले किया। और आखिरी बात कि अभी जो पाकिस्तान ने सीडीएस की कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें पाकिस्तान ने अमेरिकी मिलिट्री लीडरशिप और सेंट्रल एशिया के 4 ममालिक की लीडरशिप को भी साथ बिठाया। तो पाकिस्तान मुख्तसरन जावेद साहब इस वक्त जनूबी एशिया, वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया तीनों खित्तों में एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे सामने आया है। तो अमेरिका जो है पाकिस्तान की जिम्मेदारी का, सलाहियत का, काबिलियत का एहतराम भी कर रहा है, एतराफ भी कर रहा है। और मजीद ब्रिगेड और बीएलए की जो बैनिंग है वो इसका सबूत है कि जो इंडियन स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी हैं, अब अमेरिका भी उनको अपने लिए खतरा समझता है। जी बिल्कुल ठीक। मैंने एक ब्रेक लेनी है। जनरल साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि इंडिया को शिकस्त बड़ी बुरी हुई है, पाकिस्तान के हाथों भी हुई है, अमेरिका के हाथों भी हुई है और ग्लोबली भी बड़ा वो बेइज्जत हुआ है। तो क्या इस पे वो खामोश बैठ जाएगा या कहीं ना कहीं वो कहते हैं जो सांप जख्मी हो जाता है तो फिर दोबारा वो कहीं ना कहीं अटैक करता है, अटैक करेगा, खामोश बैठेगा? छोटी सी ब्रेक को ब्रेक के दोबारा हाजिर होता है।